हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चंद्रशेखर ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र का अपहरण किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के आहट के बीच चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुजन के सामने भाजपा की नीतियों की तुलना अंग्रेजों की नीतियों से की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं बहुजनों के हाथ में है। वैसे बहुजनों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, पर बहुजनों का समर्थक अभी तक मुख्य रूप से मायावती के साथ रहा है। हालांकि इस बार चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज का समर्थन किनको मिलता है। वैसे चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर कायम कर लिए हैं। दरअसल उनकी पूरी कोशिश है कि आगामी चुनाव में बहुजन समाज के लोग किसी भी कीमत पर भाजपा के झांसे में नहीं आए, क्योंकि अगर एक बार फिर बहुजन समाज के लोग भाजपा के झांसे में आ गए तो फिर अगले 5 वर्ष तक उन्हें भाजपा की तानाशाही का शिकार होना पड़ेगा। इसी कड़ी में चंद्रशेखर ने भाजपा के खिलाफ हमला बोलते हुए ये कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम करती है और हम भाईचारे और समानता की राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जाति विभाजन लोगों के लिए दुश्मनी पैदा करता है और इसकी वजह से देश विकास में पिछड़ गया है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने प्रखंड प्रमुख चुनावों में नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा के लिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है। आजाद ने यह भी कहा कि उन्हें बसपा और कांग्रेस के साथ कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सभी जो मानते हैं कि भाजपा को रोकना चाहिए, इसने राज्य को नुकसान पहुंचाया, उन्हें एक साथ आना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आजाद 1 से 21 जुलाई के दौरान बहुजन साइकिल यात्रा पर है। उनका नारा है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। इसका मकसद देश के सांप्रदायिक माहौल को प्रतिकार करना और लोगों को एकजुट करना है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद रावण ने भाजपा के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा की नीतियां अंग्रेजों की नीतियों से मिलती जुलती है, इसीलिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनावी अभियान की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सके। वैसे जिस तरह से उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला किया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर भाजपा के खिलाफ कड़ी चुनौती बने रहेंगे। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।